वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदूष्कं कातंतुरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की जय हो। आचार्य श्री भावसेंद्र वेद महाराज की जय हो। गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य गुरुवर श्री एक बार विष्णु सागर जी महाराज की जय हो। अब अस्थि के रूप नपुंसक लिंग के प्रकरण में पढ़ते हैं अपन। अस्थि, दधि, शक्ति और अक्षी, ये सभी शब्द अस्थि जैसे बनेंगे तो अपन अस्थि के रूप बनाते हैं। प्रथमा और द्वितीया के एक वचन में अस्थि प्लस सी और अम दोनों एक साथ आएंगे। नपुंसका समो लोपो न तदुक्तम, ये 245 नंबर सूत्र से सी और अम का लोप हो जाएगा और मुंह और तू का आगमन नहीं होगा, इसलिए सीधा बन जाएगा अस्थि। प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में एक सा बनेगा अस्थि प्लस औ आने पर सूत्र लगे औरिम, औरिम से ई आ गया। ई होने के कारण, स्वर होने के कारण नामिना स्वरे 246 से क्या हो गया, नु का आगमन हो गया। नु में उ का अनुबंध लोप हुआ, बना अस्थिनी। 25 नंबर सूत्र से मिला दिया। प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन भी एक साथ बनेंगे। अस्थि प्लस जस सस दोनों एक साथ लिए, जस सौ नपुंसके, यहाँ पर दोनों की घुट संज्ञा हुई और वहां 5 घुट होते थे। अब नपुंसक लिंग में 2 घुट होते हैं, कौन सा, जस और सस का, इनकी 2 की होती है, बाकी अघुट कहलाते हैं। अस्थि प्लस यहाँ पर जस सस ससो सी 239 नंबर सूत्र से सी का आगमन हुआ और सकार का लोप हुआ, मात्र ई बचे। अब यहाँ पर धुट सुरा धुटीनु, धुट होने पर यहाँ पर नु का आगमन होना था। फिर दूसरा सूत्र भी कह रहा है नामिना स्वरे, स्वर होने के कारण भी नु होना था, तो दोनों होना थे तो कौन सा होगा, तो सामान्य विशेष विशेषो विधि बलवान, इस कारण से यहाँ पर सामान्य विशेष में लिया तो विशेष होना चाहिए, तो विशेष है धुट सुरात धुटीनु। 240 सूत्र से यहाँ पर नु का आगमन हो गया। फिर यहाँ पर इसको दीर्घ करना है, यहाँ दीर्घ करने के लिए क्योंकि यहाँ पर ना था अस्थि न, तो इन हन पूसार यमणाम शौच, इस सूत्र से इसको दीर्घ कर दिया तो यहाँ पर बनी अस्थिनी, अस्थिनी। अब यहाँ संबोधन में चलते हैं। संबोधन में अस्थि प्लस सी के आने पर नपुंसका समो लोपो न चा तदुक्तम, 245 से सी का लोप कर दिया। फिर प्रत्यय लोपो प्रत्यय लक्षणम, इसके कारण से यहाँ संबद्धो च ये सूत्र आया, इसने इस एकार को एकार कर दिया। परंतु क्या है यहाँ पे, परंतु नाम्यांत चतुराम्वा 248 नंबर सूत्र ने इसको एकार का लोप कर दिया कि नहीं, ये विकल्प से ई रहेगा, इसलिए यहाँ पे हे अस्थि, ये पहला रूप बना। फिर दूसरा है अस्थि प्लस सी नपुंसका समो लोपो न चा तदुक्तम, ठीक है। इसमें प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इससे फिर संबुद्धो च आया तो इसने इस ईकार को एकार कर दिया। फिर अपन ने इसको मिलाया तो हे अस्थे, ठीक है। अब अस्थि शब्द से टा गे गसी गस आदि स्वरांत विभक्ति के आने पर अस्थि के इकार के स्थान पर अन आदेश करने के लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है। अस्थि दधि सक थक क्षणा मनंतस्टादौ, अस्थि दधि सक चक क्षणा मनंतस्टादौ, अस्थि दधि सक क्षणा मनंतस्टादौ, अस्थि दधि सक क्षणा मनंतस्टादौ। यहाँ बोल रहे हैं टा आदि स्वर परे होने पर नपुंसक लिंग के अस्थि, दधि, सक्त और अक्षी इत्यादि शब्दों के इकार के स्थान पर अन आदेश होता है। यहाँ पर नोट दिया है, उपयुक्त सूत्र में नपुंसकात समो लोपो न चा तदुक्तम 245 नंबर सूत्र की तथा नामिना स्वरे 246 नंबर सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ पर अस्थि आदि शब्द की
अंत को अन आदेश करने पर अस्थिन, दधिन, सक्थिन और अक्षिन इत्यादि शब्द बन जाते हैं। अब बताते हैं कि अस्थिन प्लस आ, यहाँ यानी टा का बचेगा आ, तो कार का लोप होगा तथा अलुप्तवत कहने के लिए अलग से एक सूत्र आता है 250 नंबर का, अवम संयोगा दनो लोपो लुप्तवच पूर्वविधौ। 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 यहाँ बोल रहे हैं अघुट स्वर परे होने पर वकार यानी वा, मकारांत माने मां, संयोग नहीं होने पर अन के आकार का लोप होता है और पूर्व वर्ण की विधि करने पर वह लोप अलुप्तवत होता है। यानी भावार्थ नपुंसक लिंग में सी की घुट संज्ञा होती है अथा टा, गी, गसी, गस, ओस, गी विभक्तियां अघुट स्वर वाली विभक्तियां कहलाती हैं। यानी वहां पर जस और सस को नपुंसक लिंग में घुट संज्ञा बताई थी। नपुंसक लिंग से भिन्न लिंगों में पंचादो घुट, सी यौ, जस, अम, औ ये 5 संज्ञाएं थी, पर यहाँ सस और जस ही अघुट संज्ञा है, बाकी उनसे अघुट संज्ञा कहलाएंगी। यहाँ जिज्ञासा की है लोप को अलुप्तवत क्यों कहा, तो यहाँ समाधान किया है कि अस्थि को अस्थि, दधि, सक्त, क्षणा, मनंतस्टादौ ये 249 नंबर का सूत्र से अस्थि आदि शब्द के अंत में अन को अनादेश कर अस्थिन आ, इस स्थिति में अवम संयोगा दनोलोपो लुप्तवच पूर्वविधौ 250 सूत्र से आकार का लोप करके अस्थिन यानी आकार का लोप कर दिया, जो अन का आकार था उसका लोप कर दिया। इस स्थिति में संयोगादेर घुटा धुटा, संयोगादेर धुटा 273 नंबर के सूत्र से सकार के संयोग के आदि में होने से लोप की प्राप्ति थी, परंतु सूत्रकार का कथन है कि वह लोप अलुप्तवत होता है, अर्थात लोप होने पर भी वह अलोप रहता है, उन्हें दिखाई नहीं देता है। अलोपवत होने से सकार के संयोग के आदि में भी नहीं रहेगा और सकार संयोग आदि में नहीं रहने पर संयोगादि धुटहा 273 नंबर सूत्र से लोप भी नहीं होगा, जो दिखाई नहीं देगा उसका लोप कैसे करेंगे, इसलिए लोप को अलुप्तवत कहा है। अब अपन चलते हैं, यहाँ तृतीया विभक्ति बनाते हैं। तृतीया का एक वचन अस्थि प्लस टा, यहाँ टा का अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद अस्थि इकार के स्थान पर यहाँ पर अन आदेश किया है। अस्थ का इकार निकाला, उसका किया अन आदेश और टा का आ बचा हुआ है। यहाँ पर वो सूत्र लगा दिया अस्थि दधि शतक्षणा मनंतस्टादौ, ये 249 नंबर का सूत्र था। ठीक है, अब अस्थि अस्त धन अन और इसको आ, अपन इन सबको मिलाएंगे 25 नंबर सूत्र से, और यहाँ आ का जो अन के आ का था यहाँ पर 250 नंबर सूत्र से, यानी अवम संयोगा दनोलोपो लुप्तवच पूर्वविधौ, इससे अपन ने क्या कर दिया, इस आ का लोप कर दिया, तो सीधा सीधा बना यहाँ पर अस्थना। अब तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में सब एक साथ बनेंगे अस्थि प्लस भ्याम, सीधा सीधा व्यंजन वाली है तो अस्थि भ्याम। फिर तृतीया के बहुवचन में अस्थि प्लस भिस, यहाँ पर सकार को 130 नंबर सूत्र जो था रेपसु विसर्जनी से क्या किया, अस्थि भी। फिर उसके बाद चतुर्थी एक वचन में चलते हैं, तो यहाँ अस्थि प्लस गे, ये भी स्वर वाली विभक्ति है, तो यहाँ सबसे पहले अनुबंध लोप किया, बची ए। अब यहाँ पर ए बची, तो यहाँ पर वही स्वर वाली विभक्ति आने पर अस्थि दधि सतक्षणा, यानी अस्थि दधि सतक्षणा मनंतस्टादौ, इससे 249 नंबर सूत्र से यहाँ पर ये
अन आदेश हुआ। और अन का ये 250 नंबर का सूत्र जो था वो भी यहाँ लगेगा, नहीं वो लगेगा। तो अन के, रुक जाओ यार तुम बंद करो 1 मिनट। चतुर्थी एक वचन में अस्थि प्लस गी में गा का अनुबंध लोप किया। फिर उसके बाद ये एकार आ गई, स्वर वाली आने से अस्थि दधि सतक्षणामनंतष्टादौ, तो यहाँ पर ईकार का अन आदेश हुआ। अब इसमें एक और सूत्र लग रहा है जो अपना 250 नंबर का है, अवम संयोगा दनोलोपो लुप्तवच पूर्वविधौ, इससे अन का आकार का लोप किया। तो अन के आकार का लोप करेंगे तो 25 नंबर व्यंजन व स्वरम परवर्णित की सहायता से ये अस्थने। चतुर्थी पंचमी का बहुवचन बनाते अस्थि प्लस भ्यस, यहाँ व्यंजन वाली विभक्ति है तो सीधा अस्थि भ्या, सकार को हमने विसर्ग किया है रेपसो विसर्जनी से। अब यहाँ पर पंचमी और षष्ठी का एक वचन अस्थि प्लस गसी और गस, इसमें अनुबंध लोप कर दिया। अनुबंध लोप करेंगे तो अस बचता है, इन दोनों का क्या बचेगा, अस अस, यहाँ एक बार लिखा है। फिर ये अस स्वर वाली विभक्ति है, स्वर वाली विभक्ति होने पर अस्थि दधि सतक्षणा मनन अस्थि दधि सतक्षणा मनंतष्टादौ, ये वाला एक सूत्र लगेगा। इससे अपन ने अन किया, इकार का अन किया। उसके बाद अन के आकार का लोप करने के लिए अवम संयोगा दनो लोपो लुप्तवच पूर्वविधौ, ये 250 नंबर का सूत्र लगाया तो इसके अन के आकार का लोप हुआ। और फिर उसके बाद अस्थना, ये सकार को हो गया विसर्ग रेपसो विसर्जनी से, और ये 25 नंबर सूत्र से मिल गया तो बना अस्थना। षष्ठी और सप्तमी का अब द्विवचन चलते अपन, दोनों एक साथ बनेंगे अस्थि प्लस ओस, ये भी स्वर वाली विभक्ति है। स्वर वाली विभक्ति होने के कारण इकार को अन आदेश होगा। ये 249 नंबर सूत्र है अस्थि दधि सतक्षणा मनंतष्टादौ, इससे क्या हुआ, अन आदेश हुआ। और इसी में ही अपन ने दूसरा 250 नंबर सूत्र लिखा है अवम संयोगा दनो लोपो लुप्तवच पूर्वविधौ, इससे क्या हो गया, अन के आकार का लोप हो गया। उस सा को अपन ने कर दिया रेपसो विसर्जनी से विसर्ग, और 25 नंबर है व्यंजन व स्वरम परवर्णित की सहायता से यहाँ पर ये सबको मिला दिया अस्तनोः। यहाँ पर एक जिज्ञासा है, वकारांत और मकारांत संयोग नहीं हो ऐसा क्यों कहा। समाधान दिया है, अगर वकारांत और मकारांत संयोग अलग शब्द नहीं कहते तो वकारांत और मकारांत संयोग वाले शब्द के भी आकार का लोप हो जाता। यथा परवन शब्द में वकार है और चर्मन शब्द में मकार है का संयोग है, इन दोनों शब्दों से सस आदि विभक्ति के आने पर भी आकार का लोप हो जाता जो अनिष्ट था, इसलिए यहाँ पर नहीं किया गया। अब अपन षष्ठी का बहुवचन बनाते हैं अस्थि प्लस आम। जब अस्थि का आम बनाते हैं तो यहाँ पर ये इकार को बाहर निकालते हैं, इकार का सीधा यहाँ पर 249 नंबर सूत्र से अपन अन आदेश करते हैं अस्थि दधि सतक्षणा मनंतष्टादौ, इससे अपन ने क्या किया, इसको अन आदेश किया। अब इस अन के आकार का लोप करने के लिए 250 नंबर का सूत्र है अवम संयोगा दनो लोपे लुप्तवच पूर्वविधौ, इससे इसका लोप कर दिया। वो 25 नंबर सूत्र व्यंजन व स्वरम परवर्णी से बनाया तो बना अस्थनाम। अब यहाँ पर अस्थि शब्द से सप्तमी विभक्ति के आने पर गी विभक्ति के आने पर अस्थिन के आकार को विकल्प से लोप होता है, इसलिए उस लोप के लिए एक अग्रिम सूत्र आता है इंग्योर्वा 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 इंग्योर्वा। नपुंसक लिंग में औकार के स्थान पर इकार आदेश ई संबंधी तथा सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी परे होने पर वकार मकार संयोग से भिन्न अन के
आकार का लोप विकल्प से होता है और पूर्व वर्ण की विधि करने पर वह लोप अलुप्तवत होता है। तो इसीलिए यहाँ एक नोट दिया है, उपयुक्त सूत्र में 250 नंबर अवम संयोगा दनो लोपो लुप्तवच पूर्व विधौ सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात नपुंसक लिंग में औ के स्थान पर औरिम सूत्र से ई आदेश हुआ, उस ई और गी के परे होने पर अन के आकार का लोप विकल्प से होता है। तो इसलिए यहाँ पर व्यंजनांत नपुंसक लिंग में स्थित नाम्न आदि शब्द से औ विभक्ति के आने पर औरिम सूत्र से औकार के स्थान पर ईकार आदेश करने पर उपयुक्त सूत्र से अन के आकार का लोप विकल्प से होता है। इसलिए सप्तमी के अपन दो रूप बनाते हैं, एक विकल्प वाला, तो पहला ये है सप्तमी अस्थिन प्लस गी, गी में से ग का अनुबंध लोप किया, अब ई को यहाँ पे अन आदेश किया, अस्थि दधि सतक्षणा मनस्तस्तादौ, इससे अपन ने यहाँ पर अन आदेश किया। और अब यहाँ पर जो इंग योरवा जो अपन ने 251 नंबर का सूत्र जो पढ़ा है उसमें यहाँ पर अन का लोप हो गया, अन के आकार का लोप हो गया, इसलिए यहाँ पे बना अस्थिनी। अब दूसरा विकल्प के अभाव में अस्थि प्लस गी गा का अनुबंध लोप किया और ई के स्थान पर अन आदेश हो गया, अस्थि दधि सदक्षणा मनस्तस्तादौ, इससे यहाँ पर अन आदेश हुआ और सीधा यहाँ पर उसको जोड़ेंगे अस्थनि। सप्तमी के बहुवचन में आते हैं, तो सप्तमी के बहुवचन में अस्थि प्लस सुप, ये व्यंजन वाली विभक्ति थी, तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा, मात्र इस सकार को शकार होगा क्योंकि ये नामी है। क्या है? नामी। नामी, इकार नामी होने के कारण नामी करपरा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनुरूपी, तो यहाँ पर शा को शकार आदेश हो गया, तो इसलिए बन गया अस्थि सु। इस प्रकार आपके अस्थि के रूप पूर्ण हुए। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। अब अस्थि शब्द की रूपमाला, प्रथमा विभक्ति में अस्थि, अस्थिनी, अस्थिनी, संबोधन में हे अस्थि, हे अस्थे, हे अस्थिनी, हे अस्थिनी। द्वितीया अस्थि, अस्थिनी, अस्थिनी। तृतीया में अस्थना, अस्थिभ्याम, अस्थिभि। चतुर्थी में अस्थनि, अस्थिभ्याम, अस्थिभ्या। पंचमी में अस्थना, अस्थिभ्याम, अस्थिभ्या। षष्ठी में अस्थना, अस्थनोः, अस्थनाम। सप्तमी में अस्थिन, अस्थिनी, अस्थनो, अस्थिसु। इस प्रकार दधि, सक्थि, अक्षी आदि शब्द के रूप भी जानना चाहिए। दधि शब्द की रूपमाला, प्रथमा विभक्ति में दधि, दधिनी, दधिनी। संबोधन में हे दधि, हे दधे, हे दधिनी, हे दधिनी। द्वितीया में दधि, दधिनी, दधिनी। तृतीया में दधना, दधिभ्याम, दधिभि। चतुर्थी में दधने, दधिभ्याम, दधिभ्या। पंचमी में दधना, दधिभ्याम, दधिभ्या। षष्ठी में दधना, दधनोः, दधनाम। सप्तमी में दधनी, दधिनी, दधनोः, दधिषु। इसी प्रकार सक्थि शब्द की रूपमाला, प्रथमा में सक्थि, सक्थिनी, सक्थिनी। संबोधन में हे सक्थि, हे सक्थे, हे सक्थिनी, हे सक्थिनी। द्वितीया में सक्थि, सक्थिनी, सक्थिनी। तृतीया में सक्थना, सक्थिभ्याम, सक्थिभि।
चतुर्थी में सक्थने सक्थिभ्याम सक्थिभ्याः, पंचमी में सक्थनः सक्थिभ्याम सक्थिभ्याः, षष्ठी में सक्थनः सक्थनोः सक्थनाम, सप्तमी में सक्थिनी सक्थिनी सक्थनोः सक्थिषु। इस प्रकार आपके सक्थी के रूप पूर्ण हुए। ऐसे ही अक्षी के भी रूप आते हैं। अक्षी शब्द की रूप माला। प्रथमा में अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणी। संबोधन में हे अक्षी, हे अक्षे, हे अक्षिणी, हे अक्षीणी। तृतीया में अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणी। तृतीया में अक्षणा, अक्षिभ्याम, अक्षिभिः। चतुर्थी में अक्षणे, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्याः। पंचमी में अक्षणः, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्याः। षष्ठी में अक्षणः, अक्षणोः, अक्षणाम। सप्तमी में अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षणोः, अक्षिषु।